नमस्कार, इफ़ॉक सॉल्यूशन की तरफ से मैं फिर पेश हूँ आपके लिए। इक्विटी मार्केट हमने कल आपको बताया था सेबी, ये हमने अपना 2 वीडियो में ये हमने बनाया था। अब 2 वीडियो में हमने ये आपको सेबी के बारे में हमने कहा था कल बताएँगे। तो आज हम शुरू करते हैं सेबी क्या होता है। तो सेबी का काम है गलत कामों पर रोक लगाना, नियम बनाना, कोई फ्रॉड ना करने पाए, पैसे से संबंधित लेन-देन का ब्यौरा दे रखना, किसी भी कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग अगर होती है तो उस पे जुर्माना लगाना। तो इस सब का काम सेबी करता है। तो सेबी का काम है मार्केट में कस्टमर के हित के लिए काम करना। तो अब हम सीखते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है? तो एक्सचेंज अपने यहाँ दो है। पहला कौन सा है? एनएससी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। स्टॉक एक्सचेंज। अब आप समझिए मार्केट में इन सब का क्या योगदान रहता है। तो हमारा जब आईपीओ शेयर हमारा हो जाता है, मतलब शेयर हम बन जाता, तब हम इसको लिस्ट कराने के लिए हम इस कंपनी को, अपनी जो कंपनी है एक्स वाई जेड होटल प्राइवेट लिमिटेड जो था हमारा, इसको हम ये हट जाएगा जब हम कन्वर्ट करेंगे कंपनी को। तो हमारी कंपनी का नाम हो जाएगा एक्स वाई जेड होटल लिमिटेड। जब ये लिमिटेड शब्द आ जाता है तो समझ जाइए कि आपका शेयर कम लॉन्च होने के लिए तैयार है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रूपरेखा कौन तैयार करेगा? हम एक मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति करते हैं। मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति करते हैं। तो इसका काम क्या रहता है? हमारे कंपनी का ड्राफ्ट तैयार करना, जो नियम होते हैं सेबी के उसको फॉलो करना, उस हिसाब से हम अपनी कंपनी का कितना हम पैसा लेना चाहते हैं, इस सब की रूपरेखा तैयार करेगा। तो अब हमारी कंपनी का समझ लीजिए हम 10 करोड़ का आईपीओ ला रहे हैं, या 10 करोड़ शेयर का आईपीओ लाना चाह रहे हैं हम। 10 करोड़ शेयर का आईपीओ ला रहे हैं। तो मर्चेंट बैंकर ये पूरा आपका रूपरेखा तैयार करेगा। तो क्या करेंगे, हम सेबी से अप्रूवल लेंगे। सेबी से अप्रूवल लेंगे। सेबी से अप्रूव कराएंगे। अप्रूव जब हो जाएगा तब हमारा शेयर लिस्ट होने के लिए तैयार होगा। तो हम सबसे पहले अपना कंपनी का आईपीओ लाएंगे। आईपीओ हमारा सेबी अप्रूव कर चुका है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब शुरुआती कंपनी में ऑफर ला रहा है। तो ऑफर ला रहे हैं हम कितने का? 10 करोड़ शेयर का। तो 10 करोड़ शेयर में इसमें इन्वेस्टर हमने पढ़ा ही हुआ था। तो ये क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 5 करोड़ शेयर फिक्स कर देते हैं, और 5 करोड़ जो है रिटेल के लिए फिक्स कर देते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल के लिए है और ये रिटेल के लिए है। रिटेल के लिए, तो रिटेल के लिए 5 करोड़ फिक्स है। तो रिटेल में हम लोग आएंगे, इंस्टीट्यूशनल के लिए 5 करोड़। तो इंस्टीट्यूशनल कौन कौन है? एफ आई आई, डी आई आई, ये सब इंस्टीट्यूशनल हैं। इनके लिए 5 करोड़ शेयर फिक्स कर दिया, 5 करोड़ रिटेल के लिए। तो हम किस में अप्लाई करेंगे? 5 करोड़ रिटेल हैं।
तो रिटेल में क्या होता है, इंडिविजुअल कस्टमर जो होते हैं वो रिटेल में आते हैं। तो 5 करोड़ शेयर के लिए हम एप्लीकेशन आवेदन देंगे। तो आवेदन, जब आईपीओ का आवेदन हम भरेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि शेयर इसी में आएगा, डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब तो डीमैट अकाउंट कहाँ खुलेगा, सबसे पहले हम डीमैट अकाउंट समझ लेते हैं क्या होता है ये। डीमैट अकाउंट पहले क्या होता था, कंपनी का जब आईपीओ आता था तो आईपीओ का जो आता था वो फिजिकल रूप में आता था। फिजिकल रूप में मतलब भौतिक रूप में एक सर्टिफिकेट मिलता था, सर्टिफिकेट एक कागज का सर्टिफिकेट मिलता था, बॉन्ड। तो वो आईपीओ में उसमें दिखता था कितना शेयर आपके पास है। तो डीमैट अकाउंट, फिजिकल अकाउंट जब होता, फिजिकल सर्टिफिकेट जब मिलता था तो उसको कन्वर्ट हो गया डीमैट में। डीमैट में अब डायरेक्ट शेयर डीमैट में आ जाता है। तो डीमैट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके का बैंक है। मतलब एक जो प्रतिभूतियां, मतलब शेयर जो रखे जा सकते हैं, शेयर म्यूचुअल फंड जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जा सकते हैं। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होता है, तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हम समझते हैं क्या होता है। एक तो सेबी होता है, सेबी से आता है ब्रोकर। ब्रोकर लिस्ट होता है। अपने यहाँ डीमेट कितने हैं, 2 हैं, एक सीडीएसएल, एक एनएसडीएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो डिपॉजिटरी इसको बोलते हैं। तो ब्रोकर कहाँ पे खाता खोलेगा हमारा, सीडीएसएल या एनएसडीएल में। तो सीडीएसएल में खाता खुलेगा। तो ब्रोकर के पास 2 होता है, एक डीमेट अकाउंट ओपन करता है, डीमेट अपने पास नहीं ओपन होता, या डीमेट में उसके पास होता है। ब्रोकर अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है, ट्रेडिंग प्लस डीमेट। तो ब्रोकर क्या, क्लाइंट का ये खाता खोलेगा। तो ब्रोकर कौन कौन होते हैं, ब्रोकर बहुत हैं, जैसे आईआईएफएल हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल हो गया, ये सब ब्रोकर हैं। तो सीडीएसएल खाता खुला क्लाइंट का, तो क्लाइंट का डीमेट अकाउंट क्या होता है, 16 डिजिट का एक अकाउंट होता है। जैसे बैंक का अकाउंट होता है ऐसे 16 डिजिट का ये अकाउंट होता है, जिसमें हम शेयर रखे जाते हैं। तो शेयर रखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डीमार्टिलाइजेशन। फिजिकल रूप को हम डीमेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डीमेट में जब आ जाएगा उसको शॉर्टकट डीमेट बोलते हैं। तो सीधा अब आइए, आईपीओ जब आता है तो हमको डीमेट अकाउंट नंबर में अपना शेयर मिलने के लिए अप्लाई करेंगे। तो डीमेट अकाउंट अप्लाई कर, डीमेट अकाउंट के माध्यम से ही आईपीओ हम अप्लाई करेंगे। तो हम अप्लाई जब करेंगे तो आईपीओ में क्या क्या आते हैं, फंक्शन क्या क्या रहते हैं, इसमें पार्ट क्या क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो आईपीओ का फंक्शन होता है, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हमने कितने शेयर का ला रहे हैं, 10 करोड़ शेयर का। तो 10 करोड़ शेयर में रिटेल का कितना है, 5 करोड़। तो अब हम देखते हैं कि 10 करोड़ शेयर में टोटल जो है 10 करोड़ शेयर इशू, हम आईपीओ का आवेदन ही नहीं आया। कितने का आया, 9 करोड़ का, मतलब 1 करोड़ कम हो गया। तो 9 करोड़ का जब आएगा तो इसी को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब यह हो कंपनी में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, मतलब कंपनी में कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो यह अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि 10 करोड़ का आईपीओ है, ये 20 करोड़ का आवेदन आया, तो इसमें क्या बोलेंगे, 2 टाइम्स, 2 गुना, 2 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया, 2 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया शेयर। 30 करोड़ अगर आवेदन आया तो 3 गुना। अगर यही 50 करोड़ आया, मतलब सॉरी 100 करोड़, या मान लीजिए 100 करोड़ आया, तो कितना हुआ, 5 गुना। ठीक है, 200 करोड़ हुआ तो 10 गुना। ये क्या हुआ, ओवर सब्सक्राइब
सब्सक्रिप्शन हुआ, मतलब ओवर सब्सक्राइब हुआ, तो शेयर ओवर सब्सक्राइब होगा तो इसके हम क्या बोलते हैं कि हमारा शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन जब शेयर हो जाता है तो इसमें एक ऑप्शन आता है ग्रीन शू ऑप्शन, इसको हम बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन, अब ये क्या है, ग्रीन शू ऑप्शन तब इस्तेमाल होता है जैसे शेयर हमारा 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो इसमें क्या होता है कि 15% जो है 10 करोड़ में 15% हम ग्रीन शू के माध्यम से हम कंपनी का शेयर और पब्लिक में दे सकते हैं। तो 15% हो गया, 10 करोड़ का 15% कितना हो गया, 15 लाख या 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 50 लाख शेयर हम और पब्लिक में दे सकते हैं। तो 15% अधिकार होता है कंपनी को ये शेयर जारी करने का। तो 15% अधिकार होता है किसको, कंपनी को, कि अपना ये शेयर जारी कर दे, जारी कर दे, अधिकार होता है जारी करने का। ठीक है, तो ग्रीन शू ऑप्शन इसको बोलते हैं। अब एक आता है फिक्स प्राइस। अब ये फिक्स प्राइस क्या होता है, फिक्स प्राइस, फिक्स प्राइस होता है शेयर का जो प्राइस बैंड होता है, प्राइस बैंड, शेयर का जो प्राइस बैंड होता है, प्राइस बैंड ये होता है कि जैसे 100 रुपए से 125 रुपए, ये प्राइस बैंड होता है ना, तो इसमें फिक्स कर देते हैं कि 125 रुपए पे ही हमारा आईपीओ आएगा, इसी को बोलते हैं फिक्स प्राइस। ठीक है, इसे फिक्स प्राइस कहते हैं। जब कंपनियां एक जगह शेयर शेयर की कीमत तय करके आईपीओ लाती है तो इसे फिक्स प्राइस कहते हैं। अब आइए एक प्राइस बैंड और कट ऑफ प्राइस क्या होता है। प्राइस बैंड और कट ऑफ प्राइस, तो इसको हम समझते हैं क्या होता है। प्राइस बैंड उस दायरे को कहते हैं जिसमें कंपनियां अपना आईपीओ के माध्यम से शेयर जारी करते हैं। तो आईपीओ के माध्यम से शेयर जारी करते हैं तो प्राइस बैंड इसी को बोलते हैं। जैसे 100 रुपए से 125 रुपए, इसी को प्राइस बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइस बैंड 100 रुपए से 125 रुपए हो गया। अब इसी पे आईपीओ आता है, तो आप ऑप्शन जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा कि इतने रेट से कट ऑफ और कट ऑफ प्राइस होता है। तो कट ऑफ इतना रहेगा, प्राइस बैंड का एक रेट निर्धारित होता है कि इतने 100 रुपए से 125 रुपए के रेट में हम ला रहे हैं। अब जिसमें जिसको उचित लगे उतने में वो आवेदन कर सकता है। तो अब हम कट ऑफ प्राइस क्या बोलते हैं, कट ऑफ प्राइस ये होता है जब आईपीओ पूरा हो जाता है, तो इसमें कोई 100 रुपए का लगाया है, कोई 105 रुपए का लगाया है, कोई 110 रुपए का लगाया है, कोई 115 रुपए का लगाया है, कोई 125 रुपए का लगाया है। तो इस सब का औसत, एवरेज, औसत, औसत जो होता है, औसत मान लीजिए इसका आया 115 रुपया, इसी को हम क्या बोलेंगे, कट ऑफ प्राइस। इसी को हम बोलेंगे कट ऑफ प्राइस, इसी को हम बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। तो जब शेयर लिस्ट होता है एक्सचेंज में, तो एक्सचेंज में यही रेट से क्लोजिंग दिखाता है। जब इसमें देखेंगे आईपीओ में, जब शेयर लिस्ट होता है पहले दिन, लिस्टिंग डेट जिस दिन रहती है उसमें यही आईपीओ का रेट दिखाता है, क्लोजिंग प्राइस। तो अब यहां से 115 रुपए पे शेयर लिस्ट हुआ 230 रुपए पे, तो ये कितना परसेंट हुआ, इसमें 100% शेयर गेन किया, बढ़ गया। तो कितना दिखेगा, 230 रुपए। तो इसको क्या बोलेंगे, 115 रुपए का, इसको बोलेंगे प्रीमियम। ठीक है, तो इसको शेयर को प्रीमियम बोलेंगे। अब अगर शेयर 115 रुपए के नीचे लिस्ट होता है पब्लिक में, एक्सचेंज में, तो जैसे मान लीजिए 105 रुपए का, तो इसको बोलेंगे 10 रुपए नीचे शेयर डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, 10 रुपए।
और इस पे बोलेंगे तो 115 रुपए प्रीमियम पे शेयर लिस्ट हुआ। तो प्रीमियम और डिस्काउंट ये दो चीजें होती हैं। अब अभी कुछ दिन पहले आया था, कुछ साल पहले LIC का IPO आया था। काफी IPO आते रहते हैं। तो IPO में हम पैसा लगा सकते हैं। तो IPO में जब पैसा लगाएंगे, अगर हमको शेयर मिल गया तो हमारे डीमेट अकाउंट में शो करेगा। शेयर लिस्ट हुआ तो हम उसको बेच सकते हैं। तो बहुत से लोग IPO में पैसा लगाते हैं, डबल भी कर लेते हैं, कुछ घाटा भी हो जाता है। तो ये IPO का एक प्राइस बैंड निर्धारित किया गया है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लगभग 14,000 रुपए से 15,000 रुपए तक। ये होता है रेट, इसका मतलब इतने रेट पे आपका वही कट ऑफ प्राइस रखा जाता है, कट ऑफ प्राइस अमाउंट। तो ऐसे ही ये होते हैं बड़ी कंपनियों के लिए। मगर छोटी कंपनियों के लिए, जिसको बोलते हैं SME, इसको बोलते हैं स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब मध्यम वर्गीय की जो कंपनियां होती हैं, छोटी लघु 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 कंपनियां जो होती हैं, छोटी कंपनियां, लघु स्तरीय कंपनियां जो होती हैं, उसको SME बोलते हैं। इनका क्या होता है, कम से कम 1,25,000 रुपए का शेयर, 90,000 का शेयर, इतना कम से कम लेना रहता है। इसको SME बोलते हैं। इसका अलग प्लेटफॉर्म रहता है। तो SME का जो शेयर होता है, यह छोटी छोटी कंपनियों को प्रोत्साहन देते हैं कि इतना शेयर आप ले सकते हैं। तो आशा है हमने ये समझ गए हैं कि हमारा IPO कैसे होता है और क्या क्या इसमें रहते हैं। तो ये हमने एक छोटा स्तर पे बताया, पूरे गहराई से नहीं बताया ज़्यादा। इतना आपको आ जाता है तो आप इक्विटी के बारे में समझ सकते हैं कि इक्विटी क्या होता है। कोई भी बताएगा, आप इतना इक्विटी समझ जाएंगे। तो SME और ये IPO, और हमने ये अब ये पूरा वीडियो हमारा ये यहाँ पे जाके ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ इक्विटी का। अब एक्सचेंज भी हमने देख लिया, एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज भी हमने देख लिया। ये देखिए, हमने इक्विटी देखा, स्टॉक देखा, फ्यूचर देखा, ये सब हमने देख लिया। कंपनी के प्रकार, 1% कंपनी होटल हमने कंपनी बनाई, ये पूरा हमने 3 वीडियो में हमने ये बना के आपको दिखा दिया। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ लेते हैं पूरा, तो आपको इक्विटी के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगी। तो आपका ये हो गया मार्केट। अब देखिए एक्सचेंज। एक्सचेंज अपने यहाँ BSE NSE 2 है। तो ध्यान रखिएगा, ये 1875 में आया था और ये 1992 में। तो अपना सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, NSE। और पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, ओल्ड। ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, इसको सबसे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज की संज्ञा दी गई है। एशिया का सबसे पुराना है। एशिया का सबसे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, BSE। NSE बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्नओवर होता है। तो आप समझ लीजिए इक्विटी का शॉर्टकट बोलते हैं EQ। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब ये हमारा पेज यहाँ पे ख़त्म होता है, हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अब हम कल आपको बताएंगे और आगे की चीज़ें। धन्यवाद।